पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। आप देख रहे हैं नियो न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा। अपना ये कार्यक्रम लेकर के हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 19 में, और इस समय चूंकि किसी भी वार्ड में हमें एक उपयुक्त स्थान आवश्यक होता है जहां पर अपना ये सेटअप लगा सके, कार्यक्रम कर सके, तो उस मद्देनजर ये वार्ड नंबर 19 में ब्रजनगर जो कॉलोनी है, काफी शहर के बीचों बीच में काफी प्रसिद्ध कॉलोनी, वहां हमने एक अपना ये पूरा सेटअप लगाया है। वार्ड नंबर 19 की जनता को यहां पर आमंत्रित किया है, और उसके साथ साथ मैं आपका परिचय करा दूं कि मंच पर इस समय हमारे साथ है वार्ड नंबर 29 की निवर्तमान सभासद, जिन्होंने 5 वर्ष तक सभासद के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया है, संगीता खन्ना जी। उसके साथ साथ मैं परिचय करा दूं कि हमारे इसी मंच पर इस समय अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं इसी वार्ड नंबर 19 से पूर्व सभासद रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद रहे, राकेश राजपाल रॉकी। और इसके साथ साथ हमने क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति को हमेशा मंच पर आमंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है, तो उसी क्रम में मोहन स्वरूप सक्सेना साहब भी हमारे साथ इस मंच पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप किशोरी रमन डिग्री कॉलेज में जूलॉजी विभागाध्यक्ष, जूलॉजी विभाग के अध्यक्ष रहे और सेवानिवृत्त हैं, और इसी वार्ड नंबर 19 के निवासी हैं। और उसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद कर रही है इस वार्ड नंबर 19 क्षेत्र की जनता। मैं आप सभी का बहुत बहुत नियो परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, चाहता हूं कि तालियों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो बहुत बहुत स्वागत वार्ड नंबर 19 की जनता। तो आप सभी से बहुत बहुत आपके सहयोग का आभार, और इसके साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत में हम संगीता खन्ना जी से बात करें, उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी साथी पारुल को, और यहां से मैं पारुल से पहले जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में इन्होंने कैसा पाया वार्ड नंबर 19। जी पारुल। थैंक यू सर। एक्चुअली सर, जैसी परेशानी हमने सभी वार्डों में देखी गई थी राशन और पेंशन को लेकर, वो यहाँ भी बरकरार मिली मुझे जी। सफाई के चलते भी, और नालियां की व्यवस्था जो थी वो भी खराब ही मिली जी। और तीसरी बात यह है कि पास में ही कैलाश नगर है जी, वहाँ सबसे बड़ी समस्या बताई गई कि वहाँ अब तक एक भी नलकूप की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब पेयजल का कोई भी साधन नहीं दिया जी, बिल्कुल, चाहे वो ट्यूबवेल की शक्ल में हो या सबमर्सिबल की शक्ल में या किसी भी रूप में, वहाँ पर नहीं मिला है, नहीं मिला जी। और वहाँ के 2 रास्ते हैं जो कि अभी तक सड़क बनी ही नहीं, वहाँ के लोगों को बारिश के समय बहुत परेशानी होती है, चलना उनका दुष्कर हो जाता है, ये कंडीशन उन्होंने बताई। और लास्ट जो परेशानी थी कि उस कॉलोनी को पूरा डलाप घर ही बना दिया गया है, ये वहाँ की जनता कहती है जी, बिल्कुल। और वहाँ मैंने खुद भी देखा कि वहाँ बाहर से कूड़ा लाया जाता है और वहाँ डाला जाता है। अच्छा, कैलाश नगर मुख्य रूप से यहाँ पर ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है जहाँ समस्याएं अधिक आपको मिली हैं। चलिए पारुल, फिर आपसे अभी कनेक्ट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार अभी एक फौरी तौर पर एक मोटा मोटा अनुमान लगाने की कोशिश की है पारुल ने, जिस तरह से बताया कि वार्ड नंबर 19 में जब ये अलग अलग हिस्सों में गई तो इन्हें क्या कहां कैसा मिला। तो आइए जल्दी से हम अपना एक कवरेज भी दिखाते हैं, एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं जो पारुल ने अपनी टीम के संग तैयार किया है, उससे भी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में वार्ड नंबर 19 की जो सूरत है वो है कैसी। तो इस वीडियो को देख लीजिए। प्रत्येक वार्ड की तरह अब हम वार्ड नंबर 19 में है। यहाँ की जन समस्या जो है वो आपको अवगत कराते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं वार्ड मेंबर के चलते हुए। आप अपना नाम बताइए। आप मीना जी, आपको क्या परेशानी है? अच्छा, आपको पेंशन आपको मतलब किसकी, मतलब कौन सी पेंशन? अच्छा, और कूड़ा गंजारा बहुत है मेरे दरवाजे पे, वो कोई सफाई नहीं है और न पानी की सुविधा। मेरा नाम भूरा कुमार। भूरा जी, आपकी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है, यहाँ एक भी सरकारी नल नहीं है। अच्छा, तो मतलब
लगा ही नहीं या है नहीं? यही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक भी लगा ही नहीं अब तक। अच्छा, और लाइट नहीं आती है, पानी के लिए परेशानी होती है। सबके घर में समरसेबल है। तो यहाँ सब लोग अपना अपना समरसेबल अपने पैसों से लगवाया हुआ है ना? मतलब यहाँ वार्ड मेंबर की तरफ से कुछ भी कोई भी नल नहीं है? कोई भी नल नहीं है। ये समस्या है, पानी बहुत बढ़ जाता है, बारिश होती है तो, और कूड़ा सारा ये अमरनाथ का नगर पालिका सब लाके यहीं कूड़ा पटक जाते हैं, मने करो तो मानते नहीं है, और सारा ना यहाँ से भरा जाता है। और जेसीबी आती है सरकारी नगर पालिका से, वो भी नहीं करके जाता है, और तो वो ले जाता है वापस। तो थोड़ा मनोज जी, ये कूड़े को आप दिखाइए जो कूड़ा है। पानी की बहुत समस्या है। ये कूड़ा है, ये सब समस्या है कि ये नाला रुक के पूरा मोहल्ला गली में जाता है। अच्छा, ये नाला रुक के? हाँ। ये नाला आ कहाँ से रहा है बताएंगी? ये नाला आ रहा है, ये घरों का ही पानी है। अच्छा। हाँ, और कहीं का पानी नहीं, अमरनाथ का ही है, और ये कॉलोनी का है। और सबसे ज्यादा रास्ता जी खराब हुआ है, मच्छर कहाँ है। ये समस्या है, रास्ता खराब है, पानी भरता है तो मच्छर काटते हैं तो बीमारी फैलती है, बीमारी फैलती है तो बच्चे बीमार करते, स्कूल भी नहीं जाते हैं, एग्जाम छूट जाते हैं बच्चों के। 22 साल का यही प्रॉब्लम है इसका। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है आप बताएंगी? इसी अमरनाथ से ये नाला है सीधा, और क्या है? ये अमरनाथ का नाला है? हाँ, यही नाला है सीधा वहाँ से। अच्छा, और आप कचरे की भी बता रही थी, ये कचरे का क्या प्रॉब्लम है? कचरा यहीं डालते हैं तो इसी से मच्छर काटते हैं बच्चे। परेशानी है, नाला निकल जाएगा तो पानी मतलब भरेगा नहीं यहाँ, तो पानी भर जाता है तो बच्चों की निकलने की परेशानी होती है, और गर्मी की एक नल लग जाए, नल की परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ नल नहीं है? नहीं, पहले से ही नहीं है यहाँ तो। अच्छा, तो सरकारी नल नहीं है? कोई भी नहीं है ना। वार्ड मेंबर ने आपके ने कोई नल नहीं लगवाया? आती नहीं है, वार्ड मेंबर है, आए ही नहीं है कोई, कभी आई नहीं है। जब जीतने जैसे भी तो नाला खुलवाते हैं तो वो भी नहीं रुकती है, यहाँ चली जाती है। यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, पानी वानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किशोर जी, आप कितने समय से रह रहे हैं? हम यहाँ पे रहे हैं 15 साल से रह गए। 15 साल से? हाँ जी। 15 साल से क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ की बहुत बेकार स्थिति है। हमने बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब होती है, हमें इतने पानी में आने पड़ता है। यहाँ सारी समस्या है। कोई ऐसी समस्या है कि देखो, कचरा बाहर से लाते हैं। बाहर से कहाँ? बाहर से कहीं से भी शहर में से लाते हैं, और ट्रॉली जो है नगर पालिका की खाली करके चली जाती है। अच्छा। ये सामने आपके पड़ा है ये कचरा। हाँ जी। और उनसे जेसीबी वालों से कहते हैं ना, तो वो भी उसको कचरे को एक जैसा भी नहीं करते हैं। अच्छा। और न कहीं उठा के ले जाते हैं। मेरे लिए ये परेशानी, या तो मेरी पेंशन ना राशन बन गया, 25 साल आदमी को खत्म हुए हो गए। 25 साल ना राशन बनता, ना कोई चीज की सुविधा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे पैसे देते नहीं, पेंशन से भी कुछ काम चलता है। तो अभी आपने पारुल को सुना और ये वीडियो देखा, इससे काफी हद तक एक अनुमान लगा कि वार्ड नंबर 19 का सूरत हाल कैसा है। और अब इसी क्रम में जो हमारा एक निर्धारित तरीका है कि अब हम सबसे पहले अवसर देते हैं यहाँ की निवर्तमान सभासद संगीता खन्ना जी को, कि वो दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत जौकी जी, सक्सेना सर। एक बार बस यही कि जो कुछ पारुल ने आपको बताया वो आपने सुना। वार्ड नंबर 19 की आप मेंबर रही, तो खुद आपने 5 साल में जो कराया वो आपको मालूम है। तो पारुल की बातों से शुरू करके अपने कार्यकाल के बारे में हमें जानकारी देते हुए ये बताइए कि वास्तव में आप कैसा मानती हैं, कैसा है वार्ड नंबर 19, आपका अपना क्षेत्र। सबसे पहले तो मैं आज नियो न्यूज़ के माध्यम से जो आज ये प्रोग्राम है और मैं अपने जनता से रूबरू हुई हूँ, मैं आज सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ सोच के ही आपने मुझे चुना होगा। जब मैं यहाँ 5 साल पहले इस वार्ड में आई थी और मुझे सभासद चुना गया था जी, तब डैम्पियर का हाल आपने देखा होगा, और आज जो डैम्पियर का सूरत देख रहे हैं आप बदली हुई, वो आप खुद भी जानते होंगे कि मैंने कितना काम कराया है। और अपने वार्ड की जनता का अगर मुझे साथ नहीं मिलता तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाती। आप सीधे डैम्पियर पे चली गई? नहीं, डैम्पियर तो पूरा ही है, डैम्पियर में अलग अलग कॉलोनियां हैं। नहीं, वार्ड नंबर 19 कैलाश नगर की बात, तो कैलाश नगर में 40 साल से रोड नहीं बनी थी। इस रोड को मैंने अपने शासनकाल में बनवाया है और खुद धरने पे बैठ के बनवाया है, जबकि रेलवे वाले इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। और पीछे भी मैंने स्वीकृत करा दी थी सड़क। हाँ। लेकिन रेलवे का ऑब्जेक्शन होने के बाद वो पैसा वापस चला गया, वो रोड नहीं बनी। जी ठीक है। और इसके अलावा वहाँ तो कोई सिविल लाइन डली हुई है ही नहीं नगर पालिका की जी। और वो पहले भी बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। हाँ। इसके लिए आपके कार्यकाल में कोशिश है?
बहुत कोशिश की, चेयरमैन से भी बहुत बार कहा, आप तो जानते ही हैं मेरा और चेयरमैन अभी आऊंगा, अभी उस बात पे आऊंगा। हाँ, अभी तो आप अपनी कोशिशों की तरफ रहिए। उसके लिए तो मैं खास तौर पे एक सवाल सोच के आया हूं आपसे पूछने के लिए। ठीक है जी। और बताइए। हाँ चलिए ठीक है। अभी इनको जब हमने संगीता जी से बात करने की कोशिश की तो पारुल से मिले फीडबैक पर, अभी तो सीधे सीधे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पारुल हर हिस्से में जा पाई हो, एक अनुमानित तरीके से लोगों से बातचीत करते हुए ये अलग अलग क्षेत्रों में से अपना डिटेल लेके आई है। अब चूंकि जनता यहां पर है तो ये सब कुछ इन्हीं का तो वार्ड है। वार्ड नंबर 19 इस समय एक काफी हद तक कहा जा सके तो प्रोपोर्शनेटली यहां बैठा है। अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहां पर आए हैं, कैलाश नगर के हैं, ब्रजनगर के हैं, बाहर इस स्ट्रीट से उस तरफ के हिस्से के भी लोग हैं। तो अभी इनसे खुद जान लेंगे कि वार्ड नंबर 19 के बारे में ये क्या कहती है, ये जनता क्या बोलती है। रॉकी यहां पर है, राजपाल जी, राकेश राजपाल उर्फ रॉकी। आपका पूरा नाम हम कई बार नहीं ले पाते हैं, अक्सर करके बहुत जब से मिलना जुलना हुआ तो रॉकी रॉकी कहते आए हैं। रॉकी इससे पहले 5 साल तक का कार्यकाल इन्होंने यहां पर पूरा किया। मैं दोबारा इस बात को कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभासद थे। तो रॉकी जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपसे संबंधित कुछ पूछूं तो उससे पहले मैं ये जानने की कोशिश में हूं कि 5 साल, क्योंकि सभासद रह करके आपकी एक दृष्टि बन गई कि एक सभासद कैसे दृष्टि से देखता है। उसके बाद संगीता जी को अवसर मिला, जनता ने इन्हें चुना, आप सभासद रह लिए और इस 5 साल का दौर जो आपके बाद गुजरा तो उसमें आप वार्ड नंबर 19 को, यानी अपने इस क्षेत्र को कैसा देखते हैं, एक नागरिक के तौर पर, यहां के रहने वाले व्यक्ति के तौर पर भी, और चूंकि पूर्व सभासद के एक अनुभव के तौर पर भी, तो आपको वार्ड नंबर 19 कैसा नजर आता है। और एक बात उसमें एक लाइन संग में जोड़ रहा हूं कि संगीता जी ने कहा कि 5 साल पहले का डैम्पियर इन द सेंस पहले का वार्ड नंबर 19 तो आपको सब पता ही था कैसा था। बहुत मेहनत से मैंने इस 5 साल में इस वार्ड नंबर 19 को संभाला है, सुधारा है, बनाया है। तो इस वाली लाइन पर टिप्पणी और आप अपनी नजरों से कैसा पाते हैं वार्ड नंबर 19? जो ये बता रहे हैं कि 40 साल से कोई कार्य नहीं हुआ जी, उसमें आपके 5 साल भी जुड़ जाते हैं। उसमें 5 साल भी जुड़ते हैं जी, इनसे पहले के जी। तो उसमें यह हुआ कि वहां पे जितनी सड़कें बनी हैं ज्यादातर, हाँ। वहां पे आप पत्थर भी लगा देख लेंगे, हाँ। मेरे कार्यकाल का। और ये जो रेलवे लाइन वाली जो बता रहे हैं ये तो कभी बन ही नहीं सकती वहां पर, क्योंकि हमने ही प्रयास किया था उसका। ये बात सही कह रही है। ठीक है। तो उस सड़क को हमने दूसरी जगह कर दिया था, हमने पैसा वापस जाने ही नहीं दिया वाला, उसका उपयोग कर लिया था। उसका उपयोग ठीक है। और पीछे की तरफ जो कैलाश नगर का पीछे वाला जो है, वहां पे मैंने पूरी पाइपलाइन भी डलवा दी थी जी, पेयजल की। ठीक है। उसमें मैंने नलकूप भी लगना था, जो कि मेरा कार्यकाल उस समय तक खत्म हो चुका था। आप अपने कार्यकाल समाप्त होने की 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ। और अभी आपने पारुल को सुना होगा, पारुल बता रही थी कि कैलाश नगर वासी ये कहते हैं कि आज तक उनके पूरे पॉकेट के पेयजल की व्यवस्था के समाधान के लिए कोई ठोस कंक्रीट कदम नहीं उठा। मैं बताता हूं आपको, मैंने ट्यूबवेल का वहां पर प्रस्ताव भी रखा था। हाँ। चंद्रपाल गौतम जी रहते हैं, उनके घर के ठीक सामने हमने जगह भी चिन्हित कर ली थी, क्योंकि मीठा पानी है वहां का। हाँ, इससे नजदीक। और दूसरा नंबर ये है कि वहां पर जितने समरसीबल चलते हैं, हम चाहते थे ये बंद हो, एक ही जगह से सब जगह पेयजल की सप्लाई हो। ठीक है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। ठीक है। तो वो जब तक मैं आया, जब तक वो प्रस्ताव पास भी हो गया, हाँ। पर वो कार्यकाल मेरा अब तक समाप्त हो चुका था। उसके बाद क्या होना चाहिए था? उसके बाद अब मैं क्या कह सकता हूँ? और कौन कहेगा? ये क्या यहाँ पर आप क्या रिश्तेदारी निभाने आए हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो ये कहूंगा उसके बाद तो इनको कार्य बढ़ाना था आगे। हाँ, वही कहिए ना, मैं यही तो चाह रहा हूँ। और मैंने वहाँ पर डूडा से कम 15-20 मकान भी बनवाए थे वहाँ पर लोग। अच्छा, जो शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत, तो ये कैलाश नगर में आपका इनिशिएटिव था। हाँ। तो आप इस बात को खारिज करते हैं कि इन 5 सालों में कैसा था, जो मैंने कितना सुधारा है, इनका जो दावा था? ये तो अब ये कह रहे हैं तो शायद बहुत ज्यादा बढ़िया कह रहे होंगे, बाकी मैंने तो जो कार्यकाल करा यहाँ की जनता से पूछ लिया कैलाश नगर की। अच्छा, ठीक है, ये जवाब देंगे। ठीक है। तो अभी संगीता जी ने भी अपना जब अवसर था, सीधे तौर पर हमने कहा कि हम एक पहले स्टार्ट लेते हैं, तो जिसमें सबसे पहला अवसर जो निवर्तमान सभासद हैं उनको अपनी बात रखने का, जो भी चीज फीडबैक सामने आए हैं उस पर उनका अपना एक पार्ट सामने आए, और उसके अलावा 5 साल में वो कैसे काम करवा पाई वो अपनी एक प्रेजेंटेशन दे। तो संगीता जी को अवसर दिया गया। उसके बाद पूर्व सभासद राकेश राजपाल रॉकी यहां पर हैं, उनसे भी बात हुई, और चूंकि कुछ ऐसी बातें थी जो सीधे तौर पर पूर्व के सभासदों के कार्यकाल की तरफ जा रही थी, जो रॉकी से भी संबंधित है, तो उस पर रॉकी जी ने भी अपना जवाब दिया है। अब इसके बाद अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर यहां से बस सीधे सीधे जनता से संवाद का क्रम शुरू हो जाएगा, और हम अपने आप को सिर्फ एक माध्यम के तौर पर, एक डाकिए के तौर पर, चिट्ठी कभी इधर और कभी उधर, बस इतना करेंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज पर हमारे एक खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में, जनता के सहयोग से अब इसको आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए नियो न्यूज, मिलते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 19 में। ब्रजनगर एक जो पूरी कॉलोनी है जो शहर के मध्य, वहीं पर ये शूटिंग का पूरा सेटअप लगा है और यहाँ पर वार्ड नंबर 19 के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई जनता बैठी है। मंच पर आप देख सकते हैं कि निवर्तमान सभासद संगीता खन्ना जी हैं, पूर्व सभासद राकेश राजपाल उर्फ रॉकी हैं और इसके साथ साथ क्षेत्रीय वरिष्ठ व्यक्ति के तौर पर मोहन स्वरूप सक्सेना साहब जो KR डिग्री कॉलेज में जूलॉजी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, वो भी हमारे साथ इस मंच पर हमारा साथ दे रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है इस क्षेत्र की जनता। पहला चरण हो गया, हमने अपनी तरफ से जो फीडबैक था वो सामने रखा, उसका वीडियो भी आपको दिखाया। उसके बाद संगीता खन्ना जी का अवसर था कि वो अपने कार्यकाल के बारे में बातें करें और फिर राकेश राजपाल और रॉकी जी से भी हमने बातें की हैं, उन्होंने भी काफी हद तक बातें सामने रखी। अब सीधे तौर पर हम जुड़ने जा रहे हैं अपने इसी वार्ड नंबर 19 क्षेत्र की जनता से। आप अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार सारस्वत, मैं कैलाश नगर में रहता हूँ। भाई साहब, यहाँ इतना पूरे शहर का, पूरी नगर पालिका का, पूरे जिले का कूड़ा यहाँ कैलाश नगर में डलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पता नहीं किसने यहाँ टेंडर उठा रखा है इसका पूरा। तो इस समस्या का जिक्र कभी आपने किया अपनी मेंबर से? मेंबर साहब को सर दिखता है, वो सड़क बनी जब हम लोगों ने संघर्ष किया, सभी को पता है कि यहाँ डलाग भरा है पूरे जिले का, सभी जनप्रतिनिधियों को सबको पता है। ठीक है। ये सारस्वत साहब जो बात उठा रहे हैं, संगीता जी माइक नजदीक रखिएगा, पारुल भी इस विषय को उठा चुकी हैं। कैलाश नगर क्षेत्र में डलाव घर है, जबकि वो इन लोगों का कहना है कि उसकी कोई वजह नहीं समझ में आती और बहुत परेशानी होती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा अच्छा लिंक रोड भी है, अगर आप उधर अमरनाथ की तरफ से आते हैं तो बहुत आसानी से सीधे इधर 100 खड्डे की तरफ आ जाते हैं। इस पे आपका कभी ध्यान क्यों नहीं किया और इस समस्या पे आपने क्यों नहीं विचार किया? मैंने कोशिश भी करी कि वहाँ डलावघर ना हो, वहाँ रोड बन जाए। तो कहना ये था कि मलबा जाएगा, जब ये भराव गड्ढा है ये भर जाएगा तो उसके बाद उसमें एक रोड बना दी जाएगी। ना वो गड्ढा भर पाया, वो डलाव बन गया और ना रोड बन पाई। ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब है और धीरे धीरे करके 5 साल निकल गए। 5 साल निकल ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप किसी जगह पर सड़क बनाने की योजना सोचती हैं, इसलिए वहां पर कूड़ा डलवाती हैं और बाद में उसे डलाव घर में तब्दील कर। मैंने नहीं डलवाया। आपने नहीं डलवाया, सही। आपके पास ये जवाब है ना, जवाब आप ही का था कि हमें बताया गया कि यहाँ पे गड्ढा है, लाओ इसे भर देते हैं और उस पर सड़क बनाएंगे। वो ऑब्जेक्शन मैंने ऊपर तक कराया कि ये यहाँ गड्ढा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 5 वर्ष ऐसे करके जवाब ये मिला कि यहाँ सड़क बनेगी। आप संतुष्ट नहीं है क्या? अभी कुछ कह रहे हैं। डेंगू और यहाँ रात को रुका नहीं जाता, इतनी बदबू आती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। 19 वार्ड की सबसे अधपिछड़ी हुई कॉलोनी है। उसकी वजह बताइए। ये इनका जनप्रतिनिधियों का उसमें सहयोग ही नहीं रहता था। मतलब सौतेला रवैया कह रहे हैं क्या आप? सौतेला ही रहता है। नहीं तो वोट नहीं देते क्या आप लोग जो जीतते? और वोट सबसे ज्यादा पड़ते हैं यहाँ, इस उम्मीद में कि कोई यहाँ विकास होगा। न नाली है, न सीवर है, न डलाव घर है, न नाली, कुछ नहीं है। अब एक बात के साथ उन्होंने कितनी समस्याएं गिना दी, इसका मतलब सीधे तौर पर इन सब चीजों से 2-4 होते हैं। अभी यहाँ पर कोई हाथ उठ रहा था कि कॉलोनी में लाइट नहीं है, इवनली वहाँ लाइन है, लाइन का एरिया है, चोर भी आ सकते हैं, अंधेरा रहता है। कॉलोनी में लाइट नहीं, रात में कोई जा नहीं सकता ना आ सकता। गली का तो कूड़ा ऊपर से दूसरे लोग भी आके कूड़ा गिरते हैं। कचरा घर है कि हमारी कॉलोनी को हम लोग किसी को ला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इवनली गलती इन्हीं लोगों की करते नहीं है, कभी क्यों नहीं करते? कोई हम लोग वोट नहीं देते, क्या नहीं करते? ये लोग वोट मांगने आते हैं, जब हाथ जोड़ते हैं जनता वोट देने जाती है, ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। आप अपना नाम फिर से बताइए प्लीज। संजीव चौधरी। संजीव की देखिए कितनी सपाट बातें हैं। भाई जनता जब वोट देती है तो उसका अधिकार बनता है कि अपनी समस्या देख सके। हमारी कॉलोनी का कूड़ा तो कूड़ा, बाहर की कॉलोनियों ने क्या डलाव घर कूड़ेदान समझ लिया है हमारी कॉलोनी को? इसका जवाब क्या देंगे? और उसके अलावा चूंकि रेलवे लाइन की वजह से थोड़ा सा ये एक कोना बिल्कुल अलग पड़ जाता है, इधर कोई मकान नहीं है रेलवे लाइन की वजह से इस तरफ, तो वो कहते हैं कि बड़ा एकांत सा हो जाता है, रात बिरात वहां से निकलने में भय जैसी स्थिति होती है। इस पे कभी कोई गौर नहीं किया आपने? नहीं सर, मैंने सबसे ज्यादा जब भी मेरे को बल्ब मिले, मैंने सबसे ज्यादा कैलाश नगर में ही बल्ब। बताइए कैलाश नगर वालों लगे हैं क्या बल्ब? बताइए। बिल्कुल लगे। नहीं तो ये तो कह रही है, वहां बैठ के बता रही है। मैं अभी आपका सवाल अलग से लूंगा, पहले उनके जवाब पे सिर्फ हाँ या ना पूछ रहा हूं। क्या लगे हैं वहां पर? स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, बल्ब लगा है? नहीं, आज नहीं है, कभी लगवाया था आपसे? ये बिल्कुल गलत बात है। ये जनता है। नहीं, जनता है। मैं इनका आपसे क्या बैर है? मुझको इस बार 8 LED मिली, हर वार्ड को 8 LED मिली। ठीक बात है। उसमें से 2 LED मैंने कैलाश नगर को दी, जो कि एक अनिल गौतम जी के घर के सामने और एक रमेश सोनैया जी के घर के सामने लगी हुई है, एक आगे और एक पीछे। तो ये बताइए, जब मेरा इतना बड़ा वार्ड है और उसमें से 8 LED मिलती है। LED नो चांस की कम मिलती है, क्योंकि वो सबको बांटनी होती है। आपने बल्ब व्यवस्था? बल्ब मैंने हमेशा लगाया। होता क्या है, वो
बरसात पड़ती है, दूसरे दिन बल्ब फ्यूज हो जाता है। मैंने बहुत बार कहा कि ये बल्ब कारगर नहीं है। बाबूजी कह रहे हैं आपकी तो बरसात ही नहीं आई है। ठीक है, अच्छा चलिए ये जवाब अब फिर भी मैं इस युवा की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं, उसने सीधे तौर पर बिना लाग लपेट की बात कही और मुझे लगता है कि शायद ये लोग परेशान हैं इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, उनका अपना एक्सपीरियंस सामने आ रहा है और ऐसी स्थिति में वो समाधान चाहते हैं, शायद तभी वो मौका पाकर के बोल रहे हैं ऐसे लड़के, और शायद उस पर वो ठोस जवाब मुझे नहीं लगता कि आ पाया। फिर भी आप अपने प्रयासों का जिक्र कर रहे हैं। बाबूजी कुछ पूछना चाहते हैं? पहले इनको पूछने दीजिए, पहले से बोल रहे थे। आपका नाम बताइए। प्रीतम सिंह नाम है साहब मेरा, कैलाश नगर में रहता हूँ। हमने तो संगीता जी को वोट लेने आई थी, जब देखा कि शकल आज देखी है, पहली बात ये है। जब ये कभी देखा ही नहीं, इन्होंने उस वार्ड की तरफ देखा नहीं, गए ही नहीं, तो ये कहाँ से लाइट लगवाएंगी, कहाँ से कूड़ा घर को हटवाएंगी? और ये कह रही थी अभी कि हमने जो सड़क बनवाने की कोशिश की, कहाँ पे बनवाई इन्होंने वो सड़क? जहाँ का वो बतावे सही, कोई सड़क हमने देखी नहीं। हमारा मन कर रहा है कि 17 साल हमें कैलाश नगर में रहते हुए हो गई कि हम अपने गाँव की तरफ चलें। ये तो नरक है सर, इससे तो अच्छा हमारा गांव है। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। क्या क्यों ऐसा लगता है? आप देखिए, एक ये कहीं ना कहीं इनकी आहत है। ये कितनी अंदर से निकली बात है कि मैं किसी सोच के आया होऊंगा कि शायद बच्चों की जिंदगी को और अच्छा करूं। 17 साल से रह रहा हूं, एक नरक में रह रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं गांव चला। गांव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास अपनी कोई फ्यूचर की प्लानिंग रही हो और आज वो परेशान है। क्यों ऐसा सोच क्यों बन गई? ऐसे तो हमारा गाँव बहुत अच्छा है, जो जगह जिस जगह हम रह रहे हैं इस जगह से तो गांव बहुत अच्छा है। यहाँ पूरा ही कचरा कचरा है घर के आगे, और एक नाला है छोटा सा, वो नाला भी सफाई नहीं कराई जाती। इस जगह से मेरा गांव बहुत अच्छा है। सच्चाई में गांव तो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, हरियाली से भरपूर और वास्तव में सच्चाई से भरपूर। और ऐसे में ये कहते हैं कि शहर के बीचों बीच में कैलाश नगर जैसी इस जगह जो विश्व विख्यात है साहब, कैलाश नगर वासी तो हर जगह विख्यात हैं, और उसके बावजूद ये बेचारे ऐसे हाल में रहते हैं। संगीता जी, बाबूजी का कुछ जवाब देंगी? मैं आता हूं सर आपके पास। सबसे पहले आप जब यहाँ से कैलाश नगर की तरफ रवाना होंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे वो सड़क मेरे द्वारा ही बनवाई गई है। आप उसका जिक्र कितनी बार करेंगी? मैं सिपताल कुंड के पास ही रहता हूँ, वहाँ अधिक गंदगी रहती है और गुरु नानक नगर के जितने भी लोग हैं सब कचरा वहाँ डाल जाते हैं। आपने कभी गौर किया है ना कि वो ऐसा धर्म का बना हुआ शिव जी का तालाब बना हुआ है, उस पर कभी गौर किया है कि इसमें गंदगी क्यों है? इसे सफाई करवाई जाए, उसकी अच्छी देखभाल की जाए। आपने कभी गौर नहीं किया है? और हम खुद सफाई करते हैं अपने हाथों से, पन्नी को बीन के उसमें से तालाब में से, और बगल में झाड़ू लगाता हूँ मैं रोज डेली। कभी आपने आकर के वहाँ कभी गौर नहीं किया? आपके घर गया था मैं एक दिन, आपसे पूछा था मैंने कि देखो वहाँ गंदगी है, आपने कही अच्छा तुम जाओ फिर आना। आपने खुद कहा था, मैं तुम्हारे यहाँ कि वहाँ गया था मैं डेंजियर में, आप नए नगरी में आपकी कोठी है। पहली बात तो नए नगले में है, लेकिन मेरे यहाँ जो भी आया है अपनी समस्या लेकर उसका समाधान मैंने भरपूर किया है। उसको कभी उसको ऐसा नहीं किया। मैडम मैं खुद गया था, 4 लोग मैं मानती हूँ। अच्छा आप बताइए, शिवताल में मैंने कितनी रोडें बनवाई, कितनी लाइटें बनवाई, कितनी नालियां बनवाई, ये तो आप भी जानते हैं ना। संगीता जी देखिए, ये भी एकदम ये इन्होंने अब एक अच्छी बात एक और आई है, एक अच्छी बात और आई है कि इन्होंने व्यक्तिगत समस्या का जिक्र नहीं किया। इन्होंने बड़े हमारे यहाँ पर जो एक बहुत ऐतिहासिक और जिसका पुरातात्विक महत्व है उस शिवताल का जिक्र किया है, और शिवताल उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। वो चाहते हैं कि उस धार्मिक महत्व के स्थान के आसपास, हालांकि मैं ये जानता हूं सफाई कर्मियों की क्राइसिस रहती है हर वार्ड में। डिमांड अगर 20 की है तो मिलते हैं 5 या 8, मैं मानता हूं, लेकिन शिवताल तो थोड़ा सा आप सुधार सकती थी। आपने सड़कों को बनाया, वो गंदगी की जिक्र कर रहे हैं। अब सर मैं एक्चुअली मेरे पे कर्मचारी 14 हैं और वार्ड इतना बड़ा है कि अमरनाथ स्कूल से लेके नया बस स्टैंड, इधर क्वालिटी चौराया, उधर जुबली पार्क, पूरा एलपी नागर। अरे तो आपको तो गर्व होना चाहिए, इतने बड़े वार्ड की आप पहली नागरिक बनी। हाँ, पहली नागरिक या तो चेयरमैन होती है अपने वार्ड की, पहली नागरिक या तो सभासद, या मेल या फीमेल। तो आपके लिए पहले एक बार जरा संगीता जी के लिए तालियां बजा दीजिए। थोड़ा सा उनका बैलेंस बराबर होना चाहिए। एकदम लगातार ज्यादा हमले हो गए हैं। अभी मैं बैलेंस वैसे बनवाता हूं, अभी मैं बैलेंस बनाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे कानाफूसी सुनाई पड़ी है कि क्यों साहब ये क्या वार्ड नंबर 19 सिर्फ कैलाश नगर की होकर रह गई है, कुछ और जगह भी आई है। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। हाँ, ये ब्रज नगर भी आई, मैं आता हूं। लेकिन संगीता जी कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर ये बात करती हैं कि वार्ड इतना बड़ा है, मैं जल्दी से एक सवाल पूछने की कोशिश में हूं आपसे, और आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। है संगीता जी, आप 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, नगर पालिका आप नगर निगम में हो गई है, आप अगली बार भी क्या चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाए हुए हैं?
यदि जनता नजदीक करके, थोड़ा नजदीक कर, अगर जनता चाहेगी तो बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा बिल्कुल। अभी अपने क्षेत्र की दूरियां बता रही थी, नगर निगम में तो इससे चौगुना हो जाएगा संगीता जी। नहीं, नगर निगम में कर्मचारी भी बढ़ जाएंगे सर, जब कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो सफाई भी अच्छी होगी। और अभी सिर्फ हम कर्मचारियों का रोना रो करके अपने आप को बचाव करते हुए सेफ जोन में रखेंगे। बाबूजी ने यह कहा था कि या तो मैंने संगीता जो बैठी हुई है या तो उस दिन देखी थी जब वोट मांगने आई थी, या भूल गई थी इनका जवाब। हमारे सभासद जी ने जितने कार्य किए, हो सकता है किसी वार्ड में नहीं हुए हों। क्या बात है, चलिए इनका उत्साह बढ़ा दीजिए। एक पहली बात ऐसी आई है जो इनको काल कुंड पे जब पहले 10 साल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। 2 बोरिंग कराई, एक फ्री हुई फिर कराई, और बल्ब भी लगाते हैं जहाँ यहाँ गड्ढा था। और ये जो कह रहे हैं ये रिटायर होके अभी आए 5 साल में, देख कहाँ लेते खन्ना जी को। और खन्ना जी ने एक रोड और मंजूर कराया था अमरनाथ तक, वो लोगों ने बनने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब आया है आप लोगों पे काउंटर, और काउंटर सुनिए, अब इसमें संगीता जी ने नहीं दिया है, जनता ने दिया है। आप बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए आप। ये मैं कैलाश नगर में रहता हूँ, और जैसे कि सब जनता बोल रही है कि कैलाश नगर की बार बार जिक्र आ रही है, बाकी और क्षेत्रों की जिक्र नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं वार्ड नंबर 19 काफी बड़ा क्षेत्र है, और सारे वार्ड नंबर 19 सबसे पिछड़ी हुई कॉलोनी, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिसको कहेंगे वो हम कैलाश नगर को कहेंगे। अमरनाथ की साइड पे आप अगर जाके देखेंगे, अगर एक बारिश हो जाती है उसके बाद कोई भी स्टूडेंट अपनी फुल यूनिफॉर्म पहन के निकल के नहीं जा सकता। अम्मा एक मिनट मेरी बात सुन लो आप पहले। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार प्रजापति, मैं युवा मोर्चा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा लोकेश, मैं अभी दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूँ। देखिए संगीता जी, मुझे देखिए मैं ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि उधर अगर अच्छाइयों का जिक्र हो रहा है तो वो साफ तौर पर ये कह रहा है। एक बात यहाँ पर बहुत, मैं दर्शकों से भी इस बात को गौर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यहां पर यह बात आई कि भाई कैलाश नगर ही अकेला रह गया क्या कार्यक्रम में, तो बात उसने ये कह करके जवाब देने की कोशिश की है कि जहां समस्याएं होंगी वहीं का तो जिक्र होगा। और सच्चाई बात यह है कि कार्यक्रम की मंशा किसी को भी ऊंचा या नीचा दिखाने की, किसी की भी भलाई या बुराई करने की नहीं है, जनता को उनकी बात कहने की, जिससे कि आगे सुधार का रास्ता निकल सके। तो इसलिए उसने इस बात को स्पेसिफाई किया कि कैलाश नगर में समस्याएं ज्यादा हैं। आप लगातार हाथ उठा रहे थे, आपको ये बात तो सही है कि भाभी जी बहुत आई हैं, पर पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा आई हैं, विकास में थोड़ी सहभागिता कम रही है। इनके आने के बावजूद भी बंदरों की समस्याएं यथावत हैं, आवारा गायों की समस्या यथावत है, नाली भी आजकल में ही साफ हुई है। भाभी से थोड़ा आजकल में इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेटअप लगना था, नहीं होगा। हालांकि हम इनकी पार्टी के सिपाही हैं, पर थोड़े से रुष्ट हम भी हैं। इनके पति से इनसे मैंने कही कि रोड लगवा दो, रोड लगवा दो, रोड लगवा, है ही नहीं है, है ही नहीं है। अम्मा सही बात। बल्ब 200 रुपए का बल्ब मैंने अपने हाथ से लगाया है। अम्मा ये बताओ, हाँ मैंने आपके यहाँ एक बल्ब लगवाया, एक बल्ब कितने दिन चला, नेक्स्ट दिन फट जाए। ये होता है एक जिम्मेदार व्यक्ति, मंच मिलता है, अवसर मिलता है तो अपनी बात कहने से नहीं चूकता। हमारी कोशिश यही है, हम किसी पर भी यहां पर किसी पे भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहते, न करवाना चाहते हैं, और न ये बुलाई हुई भीड़ है। सुन करके, सूचना पा करके आई है, और शायद इनको मैंने जीवन में पहली बार इनकी शक्ल इन बुजुर्ग महिला की देखी है। और यहां जब वो खड़ी हो रही हैं तो बेबाक बात कर रही हैं और सामने खड़े होकर बात कर रही हैं। अगर समर्थक हैं तो विपक्ष भी है। देखिए ये वार्ड फैला हुआ है राम भवन से लेके चौकी बाग बहादुर तक। इसमें ब्रिजनगर है, गुरुनानक नगर है, डैम्पियर नगर है, पंजाबी बीच है, और अगर आप सारे एरिया में घुमाइए, आपके सामने ये मौजूद है, ये पेवर लगे हुए हैं। कोई भी इन सारे जो कॉलोनियों के मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ, उसमें कोई गली सड़क ऐसी नहीं है जिसमें पिछले 5 साल में पेवर नहीं लगे हों, है ना। जहाँ तक कैलाश नगर की बात है, उसकी अपनी मूलभूत समस्या ये है कि वो जो जमीन पे बना था, मैं 60 साल से इस एरिया में रह रहा हूँ, वो कैलाश नगर मेरे सामने बसा था। उसमें कहीं 10 फुट के गहरे गड्ढे थे, कहीं 20 फुट के गहरे गड्ढे थे, दोनों तरफ रेलवे की लाइन है। तो उस कारण से जो मूलभूत समस्याएं हैं वो रेलवे के दोनों बीच में फंसा हुआ है। कहीं से उसकी एक्सेस इतनी प्रॉपर नहीं है, ना उसका प्रॉपर। आपका ये मानना है कि वो एक असंगठित क्षेत्र था और वो टुकड़ों टुकड़ों में बनता और बसता चला गया, प्लान्ड वे में उसका आज तक न तो लोगों ने वहां सोचा, न अथॉरिटीज ने सोचा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बंदरों की, गाय की और सांडों की, और तीसरी समस्या जो है वो यहाँ जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो यहीं के यहीं यहाँ पर जला देते हैं, और उसकी पूरी बदबू हमारे घरों में आती है। वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान नहीं है, और जो आवारा पशु हैं या जो बंदर हैं, जैसे एक तो विचरित करते हैं यहाँ और बंदर, और अभी अभी आपने देखा कि हमारे इसी सेट पर है,
सेटअप पर ही आ गए थे, अभी कूद गए थे। हमारे बच्चे शाम को खेलने नहीं जा पाते। अभी देखिए मैं ये बताता, इससे अच्छा इन्होंने बता दिया कि हमारे इसी सेटअप पे धप से एक आवाज आई, मैं भी चौंक गया, बहुत सारे लोग चौंक गए। बंदरों का समाधान नहीं हुआ है संगीता जी, लास्ट में सारे सवालों को अपने पास रख लीजिए, एक कंक्लूजन आपसे लूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल का, कि इसके माध्यम से कम इन सभासदों की सारी हकीकतें पब्लिक जान रही है। लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं भी ये एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं, यहां पर रेलवे का थोड़ा सा आंकड़ा है, वहां पर हमारी संगीता माननीय सभासद जी ने सबमर्सिबल लगवाया, रेलवे से रोड पर से रोड निकाल के पैप लगवाए, पूरी पानी की लाइन बिछवाई, और कभी भी इनके दरवाजे पे अगर कोई भी गया है, जाते ही इन्होंने जो है वहां पर कुर्सी बिछा करके चाय पिलाई है और सबकी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हर तरीके के व्यक्ति हैं, जहां पर जिनकी समस्याओं का समाधान हुआ वो कहने से नहीं चूकते, वो कहते हैं। आप बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक बार फिर से कैलाश नगर की बात करूंगा, क्योंकि मैं कैलाश नगर का निवासी हूं। मैं एक सैनिक हूं, मेरे पिताजी, मेरा भाई और मैं, अपने घर से हम 3 सैनिक हैं। 3 सैनिक होने के बाद हमें सबसे पहले तो आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे देश के ये बिल्कुल जागरूक प्रहरी, और एक ही परिवार से 3। हम यहां पर भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हो सकता है समाज में हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना दायित्व है, लेकिन इस जैसा दायित्व तो शायद बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत आपको सम्मान और बहुत बहुत आपका आभार कि आप यहां पर हमारे इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए बजती हैं, बल्कि इनके पूरे परिवार के लिए। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी एक बात आई, मैं यहाँ सबको देख रहा हूँ, जो हमारी सभासद में है वो बोल रही हैं कि इनके घर पर लाइट लगी, वहाँ घर पर लगी। लाइटें घर पर क्यों लग रही हैं? लाइटें लगनी चाहिए, पब्लिक के लिए लगनी चाहिए, चौराहे पर लगनी चाहिए, गली पर लगनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल घर पे लाइट लग रही है, उससे या तो कोई ना कोई लिंकअप है या कोई वजह है उसमें। दूसरी बात, सभी जगह जैसे सफाई कर्मी की प्रॉब्लम है वो चल रही है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है आपके पास, लेकिन जल भराव की समस्या सफाई कर्मियों को लिंकअप नहीं है। कॉलोनी के अंदर इतनी ज्यादा जल भराव है, वहां से मुख्य रास्ता हमारे मथुरा का होनहार एक विद्यालय है, अमरनाथ विद्याश्रम, जिसके लिए लगभग 50 से 60% स्टूडेंट उसी रास्ते से गुजरते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर 2-2, 3-3 कॉलेजेस हैं, जिनमें से इधर से आते हैं। यहाँ आने वाले बाकी डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें भी स्टूडेंट आते हैं। सारा मुख्य रास्ता पूरे कॉलेजों का वहीं से, और वहीं जल भराव सबसे ज्यादा है। उसके लिए तो कोई सफाई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हो सकता। वहाँ रेलवे लाइन की जो मुख्य सड़क है वो बनने से आज तक कभी मैंने बनती हुई नहीं देखी। ये कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, ये कोच यहाँ से ही नहीं, मथुरा से नहीं, कोसी से लेके पलवल से लेके। ठीक है, आपकी बात समझ में आती है, वो उन्होंने बताया था। ठीक है संगीता जी, सारी बातों को अपने पास नथी कर लीजिए। जी, अपना शुभ नाम? उषा शर्मा, मैं 22 ब्रिज नगर में रहती हूँ। यहाँ भैया ये हाथ खड़े कर देना सिर्फ ये कह के कि सफाई की समस्या रहेगी, ये सफाई का विकल्प नहीं हुआ करता। आप 8 दिन में ना करवाएं, 15 दिन में ये कह देना कि सफाई कर्मचारी नहीं है, ये विकल्प नहीं है किसी। बजाइए ताली, बहुत जोर से बजाइए। मेरा मन कर रहा है मेरे एक हाथ में माइक है, फिर भी बजाना चाहता हूं। हाथ खड़े कर देने से, मात्र गेंद एक पाले से दूसरे पाले में डाल देने से, ये इच्छा शक्ति का अभाव दर्शाता है। ये जी दायित्व का निर्वाह नहीं कह सकते इसको आप, उसके लिए आपको कोई ना कोई हिसाब लगाना पड़ेगा। सफाई किस तरह से एक रोटेशन प्लान बन सकता है, जितने हैं उसका अनुपातिक वे में। भाई आप रोज ना भेजें, 10 दिन में भेजें। बिल्कुल आवश्यक है कि जब मच्छर इतने सड़ रहे हैं, फोन करके कभी 15 दिन में करवाइए, आप 8 दिन में करवाइए, लेकिन ये विकल्प नहीं हुआ करता कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और भैया हमारे ब्रिजनगर में लाइट नहीं, बिल्कुल अंधेरा है, पूरे सब में अंधेरा है पूरा, बिल्कुल एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी पूरे मोहल्ले के अंदर। क्या डिग्री कॉलेज पे गड्ढा हो गया था, महीने भर से गड्ढा नहीं भरवाया, 1000 रुपए देकर इसे गड्ढा भरवाया गया। व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने नहीं तो इसकी शिकायत पहुंची थी, बाकायदा फोटो भी खींचे गए थे, वीडियो भी खींचे। आप आने वाले हैं, सेटअप लगने वाला है, तो वो इसलिए सफाई करके गए हैं, वरना वो एक हफ्ते रोज छुट्टी करते हैं। और उस दिन हमने कही कि नाली में से कूड़ा उठा लीजिए, तो वो यूँ कह रहे थे कि मैंने की नहीं उठाओगे, तो कह रहे नहीं उठाएंगे हम लोग, आपको शिकायत करनी है किसी से भी कर दो, हम नहीं उठाएंगे। जल्दी बताइए, आप सब यही बता रहे, किसी से भी कर लो, हम नहीं करेंगे, यही कहते हैं। और पूरी गद कर रखी है बहुत ज्यादा। राशन मारो सगरी जूनियर खा जावे, एक भी ना देवे हमें, लेवे हमें तो। देखिए राशन की समस्या, वो बेचारी कातर स्वर में कह रही हैं, बड़े दबे हुए स्वर में कह रही हैं कि मेरी राशन का 1 यूनिट नहीं मिलता है। ये बहुत। और देखिए एक बात आयुष, तुमने तो हमें बड़ा धर्म संकट में डाल दिया भाई। अब तुमने ये कह दिया कि अगर आपकी शूटिंग होनी थी तो यहाँ सफाई हो गई, अब तो हर व्यक्ति यही कहेगा अपनी शूटिंग करवाइए, रोज सफाई हो जाया करेगी। डैम्पियर में परकम्मा वाली गली में एक भी लाइट नहीं है और सफाई नहीं है बिल्कुल, जबकि मेन परकम्मा वाली गली है वो, जबकि वर्ष में 2 या 3 अवसर पे तो लगातार लगती है। उसके नहीं मैं कह रहा हूं वैसे तो परिक्रमा 2-3 अवसरों पे बड़ी लगती है, उसके अलावा 12 महीने यदि कुछ लोगों के यहाँ कुछ नियम कोई सफाई का वो नहीं। आप कुछ? मैं हरीश चतुर्वेदी नाम है, मैंने सामने इनकम टैक्स ऑफिस में रहता हूँ। एक तो यहाँ सन 11 में जो वो बनी थी सीवर लाइन, वो आज तक नहीं जुड़ी गई, करोड़ों रुपए जे नर्म के नाम पे खा गए, और उसका आज तक किसी की नहीं जुड़ी हुई है पूरी को। उसमें देख लीजिए हमारी डाली क्यों गई, ये इन्हीं से पूछिए जिनने डलवाई थी, जो उसका श्रेय ले रहे थे हमारे एमएलए साहब, वो आप कहीं नहीं दिखाई देते। मेरा मुख्य
कहना यह है कि अब निगम आ रहा है। वास्तव में यहाँ 3 महाविद्यालय हैं, एक अमरनाथ विद्यालय, शिवताल कुंड है। यहाँ बहुत कुछ इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम उस पर ध्यान दें और हमारे अंदर जिजीविषा हो तो हम उसको आगे भी सुधार दें, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सरकार। अब ये जो निगम नया आ रहा है उससे सभी ब्रजवासियों को, वार्ड नंबर 19 ही नहीं समस्त ब्रजवासियों को ये आशा है कि एक ऐसी अलौकिक मथुरा का निर्माण होगा कृष्णकालीन का, जहां पर अविरल स्वच्छ यमुना बहती होगी, जहां मोर खेलते होंगे, जहां हरियाली होगी, ऐसी निर्मल और स्वच्छ मथुरा का निर्माण हो, ऐसी हम सभी की अपेक्षा है। और आप सभी का सहयोग, नियो परिवार का और सभी नागरिकों का इस कार्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत सारी उम्मीदों को बहुत ऊपर तक ले गए हैं। जो जल भराव की समस्या है ना, वो ब्रजनगर नहीं, नानक नगर, कैलाश नगर, पूरे एरिया में, लेकिन ठीक आज तक ये विचार नहीं किया क्यों है। जल भराव मुख्य समस्या है। संगीता जी, जल्दी से इन सारी बातों को आपने सुना है, फाइनल आपका कमेंट। और उसके बीच में मैंने कहा था एक सवाल कि आपकी और चेयरमैन साहिबा की ट्यूनिंग नहीं बैठी, लोग कहते हैं कि इस वजह से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जल्दी। ऐसा नहीं है कि उनसे मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठी है तो हमारे वार्ड को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा काम मैंने कराया, डीएम के यहाँ लेके गई काम, वरीयता के आधार पे सबसे पहले काम हुआ है। आप बता दीजिए कौन सी रोड नहीं मरी, पूरा डैम्पियर बन गया। लेकिन ये हो गया कि वो सिविल लाइन वालों ने खोल दिया, कभी बिजली वालों ने खोल दिया, माफी बनी बनाई रोड खराब हो गई। अब रही इनकम टैक्स वालों, अभी खड़े थे सज्जन जी, जल्दी उनको छोड़िए, आप सवाल का जवाब दीजिए। तो वहाँ मैंने एलईडी लगवाई, रोड बनवाई, नाली बनवाई, बिल्कुल। सिवर मेरे उसमें नहीं था। नहीं, ये क्षेत्र आपके उसमें है, ऐसा नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज मेरे में नहीं थी, ये क्षेत्र आपके में। रॉकी जी, फाइनल कमेंट जल्दी से अपना एक लाइन 2 लाइन का फाइनल कमेंट, क्या कहना चाहते हैं पूरी बातचीत को सुनने के बाद। मैं तो ये कहना चाहूंगा साहब कि ये कह रहे हैं कि इस पूरे 5 साल में इतना सारा कार्य कराया है। मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली सभासद रखा जिसने 5 करोड़ का काम कराया अपने क्षेत्र के अंदर। 5 करोड़ का? यस। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड में है। यस। हाँ। पानी की टंकी, हाँ, जो आज चालू हो गई है, जो 27 साल से बंद पड़ी थी। ठीक है, जल्दी। सड़क का निर्माण, जी। सड़कें सारी 34 सड़कें ऐसी हैं जो टॉप बड़ी लेवल की बनवाई, जी। जो अभी खटीक मोहल्ले से सज्जन, जो खटीक मोहल्ले से सज्जन आए थे, उनके पूरी खटीक मोहल्ला मैंने पूरा सड़कों से और पाइपलाइन से मैंने करवाया था। एक घर के अंदर पानी की लाइन जाती है और टॉकी खोलते ही पानी लेते हैं वो लोग। ठीक है मोहन स्वरूप सक्सेना साहब, आप यहीं बैठ करके बस आपका फाइनल कमेंट, सारी चर्चा को सुनने के बाद एक फाइनल कमेंट। यहाँ समस्याएं सुनने के बाद मैं बस इतना कह सकता हूँ कि समस्याओं की अगर आप गिनेंगे तो हर जगह इफरात है और किसी जगह कम नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नया जो निगम आ रहा है वो आज की सारी बातचीत को देख करके और नियो न्यूज़ का जो प्रयास है इसको देख करके उसको खामियों को दूर करेगा और इस शहर को जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं वो वाकई स्मार्ट सिटी बन जाएगा। लेकिन जो ब्रीफ में जो समस्या है, नंबर 1 ये है कि सबसे बड़ी समस्या गंदगी, नालियों की सफाई न होना, और तीसरी समस्या जो यहाँ मैं देखता हूँ कि हर आदमी जो है सड़क पे कब्जा करने की जो नीति है, जब तक सड़कों से कब्जे नहीं हटेंगे न नालियां साफ होंगी और न यहाँ पे कुछ होगा। देखिए लास्ट में फाइनली मोहन स्वरूप सक्सेना, मैं माफी के साथ अब मैं मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता। ये था वार्ड नंबर 19 का सूरत हाल। मिलेंगे अगली वार्ड में। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।